वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग देख रहे हैं आप सभी के क्लास 9 के होने वाले एग्ज़ाम 2024 का जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स का हम लोग क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो आप इजीली अपने क्लास 9 के एनुअल एग्ज़ाम में 90 to 95% मार्क्स आप सभी बच्चे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 10th के मैथ्स के सभी चैप्टर्स का सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा और चैप्टर सारे आपको पढ़ाए जाएंगे जिनमें जो आपके न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इनको आप जरूर देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2 + √3 इज़ 2 + √3 क्या है? तो एक आपका इरेशनल नंबर है। द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस इज़, तो देखो रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 4 + √5 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि जब इसको हम रेशनलाइज करें तो हमें आंसर क्या मिल जाए, हमें रूट्स हमारे कैंसिल हो जाएँ। तो इसका ए होगा ऑप्शन। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा? x² - 4। तो इसका डिग्री क्या है? 2 है। आइडेंटिफाई अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होगा? आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है पी एक्स वाई एंड क्यू वाई एक्स आर द सेम पॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताना है कौन सा सही है। देखो दोनों के दोनों सेम पॉइंट हैं, इसका मतलब क्या है कि पी एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल है? क्यू वाई कॉमा एक्स के। इसका मतलब क्या है कि x = y होगा या फिर y = x होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर x and y इज गिवन बाय दिस। आइडेंटिफाई ए बी सी इन द गिवन लीनियर इक्वेशन इज। हमें देखो क्या दे रखा है 5y = 3। तो इसको हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं? तो ये हमारा होगा, और इसको हम कंपेयर करें तो हमारा क्या बनेगा 5y - 3 = 0। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, b आपका 5 है और c क्या है -3 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि 1,-1,5 लाई इज इन, इसके क्वाड्रेंट में लाई करें तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में। 8 अ पॉइंट लाइज ऑन नेगेटिव साइड्स ऑफ y एक्सिस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 10 यूनिट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। बताना है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर कोई पॉइंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में लाई कर रहा है तो। ठीक है, और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट्स है। तो पॉइंट कैसा होगा? पॉइंट आपका होगा सी। टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स एल एंड एम कैन नॉट हैव। Two distinct intersecting lines L and M cannot have 2 points in common, any points in common, only 1 points in common। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है बताना x की वैल्यू क्या होगी। आप देख सकते हैं कि आपका अगर ये 110 है तो भी आपका 110 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन दोनों का सम कितना आएगा? x + 110 आपका होगा 180। तो x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। x आ गया आपका 70, तो क्या होगा ये ऑप्शन नंबर 10 का बी सही होगा। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस देन इट्स रेडियस विल बी। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है 4πr², जो कि आपका है 154। तो 4 × में 22/7 × में r² हमें मिल गया 154। तो r² हमें क्या मिलेगा 154 × में 7/4 × में 22। तो 22 से 7 टाइम्स में कैंसिल होगा। r² हमें क्या मिल गया 7 × 7/4 × में 4 2 × में 2। तो r हमें मिलेगा √7/2। तो r आ गया हमारा 7/2 जो कि होगा 3.5 सेंटीमीटर। फिर देखा कि ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A = 90 डिग्री। इफ AB = AC देन B विल बी इक्वल्स टू। हमें बोल रखा है कि ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जहाँ पे आपसे बोला गया कि AB और AC आपस में इक्वल है और एंगल ये आपका 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल भी हमारे आपस में इक्वल होंगे x। तो x + 90 होगा हमारा 180। तो 2x आ गया हमारा 90, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B कितना होगा 45। द एंगल ऑफ इक्विलेटरल्स आर दिस देन द स्मॉलेस्ट एंगल। बताना आपको इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। तो सबका सम कर लो। सबका सम करने पे कितना आना चाहिए? सबका सम करने पे आपको मिलना चाहिए 360।
तो आपको यहाँ कितना मिल रहा है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 5x हमें मिल गया कितना 340। तो x की वैल्यू क्या होगी 340/5, तो आपका x आएगा 68। अब 68 में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो एंगल क्या बनेगा 58 डिग्री, सबसे छोटा होगा। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इज ट्रू कि इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर इक्वल, सही है। इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये भी सही है। इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ये आपका गलत है। इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ये भी सही है। तो क्वेश्चन में आपसे गलत पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देन ओ ए आपको दे रखा है कितना 5, रेडियस 5 दिया है, ओ एक्स आपको 3 दिया है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ए एक्स हमारा 4 होगा, तो ए बी का लेंथ क्या होगा 2 इंटू में ए एक्स, जो कि आपका होगा 2 इंटू में 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 16 इन द गिवन फिगर। देखो वो क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है, हमें बोला है फाइंड एंगल डिटरमाइन एंगल ए बी सी। अब आपका अगर ये 100 डिग्री है तो आप देख पाएंगे आपका डी कितना होगा, ये 50 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी आर्क से अगर कोई एंगल सेंटर पर हमारा बन रहा है तो ठीक इसका हाफ कहाँ बनता है सर्कमफ्रेंस पे, तो 50 होगा। तो डी और बी का सम कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी हमारा होगा 180 डिग्री, तो एंगल बी आपका कितना होगा 180 माइनस 50, तो एंगल बी आपका आ गया 130 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्वल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी। तो सेमी पेरीमीटर हमें 9 दिया है, तो पेरीमीटर कितना होगा 18 सेंटीमीटर होगा, तो अगर हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइड कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि √3/4, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही है। इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल द क्लास मार्क इज इक्वल्स टू, क्लास मार्क किसका इक्वल होता है, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, देन इट्स सराउंड हाइट विल बी। सही है। देखो डायमीटर आपको दे रखा है 14, तो रेडियस होगा 7, हाइट 24 दे रखा है, तो जब दोनों का आप स्क्वायर करके सम करते हो 625 आता है। ये फार्मूला भी आपको सही बताया गया है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ई। ठीक है। फिर आपसे पूछा है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ए सी इक्वल्स टू पी आर, एंगल बी इक्वल्स दिस कॉन्वेंट बाई, देखो कॉन्वेंट है ये आपका सही है, बट रीजन आपका गलत है। ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। हेलो। फिर आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग, तो आप एक क्वेश्चन सेक्शन बी देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर रहे होंगे, और साथ ही साथ मैं इस क्वेश्चन को आप एकदम खुद से कर लेना। ठीक है। इनमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आप ठीक से रिवीजन करके ही अपना होने वाला 2024 का एनुअल एग्ज़ाम देने जाएँ। ठीक है। देन ये आपका क्वेश्चन है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो। आपका सेक्शन सी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको सेव कर लें और इसको खुद से रिपीट करके ही अपना 2024 वाला एनुअल एग्ज़ाम देने आपको जाना चाहिए। ठीक है। देन ये क्वेश्चन हैं, आप इनको भी देख लो, इनको भी आपको सेव करना है। इसके बाद से आपका ये रहा सेक्शन डी। ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके ही अपना एनुअल एग्ज़ाम देने जाएंगे बच्चे, इनको आप कर लेना ठीक से। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।